बिल्कुल, माँ को जगत का पालनहार कहा जी, भी जाता है पंडित जी। पंडित जी, जो जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, उन्हें ये बताइए कि माँ का स्वागत उन्हें करना है घर में। जी, माँ जब आ रही हैं, जी, कैसे करें माँ का स्वागत, क्या करना चाहिए? सबसे पहले बताइए सावधानियाँ क्या बरतनी है और किस-किस तरीके से क्या-क्या तो तरीके होते हैं माँ के स्वागत के जी, लिए? जी। देखिए, सबसे पहले तो सावधानियाँ ये बरतनी है आपको कि आप जो है जिस तरह से जैसे भी भगवती की प्रार्थना या पूजा-पाठ करना चाहते हैं, तो अपने आप को 9 दिन तक थोड़ा शुद्ध रखें। शुद्ध का मतलब कि आहार शुद्धि तो सब शुद्धि हो जाती है। कहते हैं कि यताहारौ निराहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ। तो आहार की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। यानी खान-पीन आपका 9 दिन तक बिल्कुल तामसी, मैं तो ये कहूँगा कभी भी तामसी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इस बार 10 दिन की नवरात्रा हैं, 10 दिन तक आप अपने खान-पीन में पूरी तरह से शुद्धता और पवित्रता बरतें। और जो लोग जो है तामसी प्रवृत्ति का खान-पीन करते हैं, वो बिल्कुल भी ना करें, त्याग दें। पहली बात तो यदि व्रत रख सकते हैं तो अति उत्तम। 3 प्रकार से लोग व्रत रखते हैं। एक तो वो व्रत रखते हैं जो सिर्फ़ एक बार खाते हैं, यानी उसमें एक बार में खाना क्या मतलब फलाहार एक बार करते हैं, खाने की बात नहीं कर रहा। दूसरा व्रत वो होता है जो सुबह और शाम दोनों टाइम पे जो है फलाहार करते हैं। और तीसरा व्रत ये होता है कि वो फिर जिस टाइम पे जैसी उनकी स्थिति होती है वैसे फलाहार कर लेते हैं। तो इसमें जो शारीरिक स्थिति उनकी जो है अलाउ करे, यदि वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो एक बार फलाहार करके व्रत रख लें। यदि वो स्वस्थ नहीं है और थोड़ा-सा उनको लगता है कि नहीं मुझे 2 बार फलाहार करना है, तो वो भी ठीक है। यदि मान लीजिए कि उसको लगता है कि नहीं हमें 3 बार चाहिए तो 3 बार भी कर ले, लेकिन कोशिश करें कि 9 दिन तक थोड़ा-सा फलाहार कर सकें। और ना फलाहार कर सकें, तो आप अन्न खा के भी रहिए, लेकिन माँ के प्रति भावुक रहिए, माँ के प्रति समर्पित रहिए, माँ के प्रति थोड़ा-सा अपने विचार, अपनी भावनाएँ माँ के प्रति थोड़ी-सी जो है शुद्ध और पवित्र और कहते रखिए। भी हैं पंडित जी, माँ का दिल तो होता ही भावुक है, वो जी, उनके प्रति थोड़ा-सा प्रेम भी आप दिखाएँगे तो माँ बहुत ज़्यादा प्यार आपको जी, जी। करेंगी। पंडित जी, जब नवरात्र की शुरुआत होती है तो कलश स्थापना कहते हैं कि बिल्कुल। घर में किया जाता है। जी, जी। अगर कलश स्थापना कोई करना चाह रहा है पंडित जी, तो कैसे करना चाहिए? देखिए, कलश स्थापना के लिए सर बहुत अच्छा आपने सवाल हुँ, पूछा, क्योंकि पूजा में कलश अपने हुँ, आप में बड़ा प्रधान होता है। हुँ, कलश में सभी देवताओं का वास होता है। जी। तो कलश स्थापना के लिए देखिए ऐसा है कि आपके पास जो भी कलश हो, वैसे सर्वोत्तम है कि तांबे का है, तांबे का नहीं है तो आपके पास पीतल का है, पीतल का नहीं है तो मिट्टी का ले आइए, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि स्टील का आप कोई भी प्रयोग उसमें ना करें। आप जो भी कलश लें, तांबे का, पीतल का, मिट्टी का, उस कलश को जो है जल से भर लें। और उस कलश के नीचे एक मिट्टी का ही वो आता है, उसमें आप जौ बोते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि जौ बोने के लिए उस क्या नाम से जो आपके मिट्टी का परात टाइप का या मिट्टी का एक भगोना टाइप का आप जो लेंगे, उसको अलग भी आप रख सकते हैं और कलश को अलग स्थापना कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो आप कलश के विषय में सबसे पहले बता देता हूं कि आप कलश को जो है जल से भरें, उसमें गंगा जल डालें। गंगा जल के अलावा जो है उसमें और कई सारी सामग्रियां पड़ती हैं, जो जितनी सामग्रियां आप यदि डाल सकते हैं तो सर्वोत्तम होगा। सबसे पहले उस कलश को धुलें, धुल करके बढ़िया से उसमें जो है स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद उस कलश के कंठ में मोली लपेटें, मोली बांधें। इसके बाद जो है उस कलश को जल से भरें। जल के बाद उसमें गंगा जल डालें। गंगा जल डालने के बाद उसमें एक सुपारी डालें। सुपारी के बाद एक सिक्का डालें, चांदी का सिक्का हो तो अति उत्तम है, नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का डाल दीजिए। इसके बाद उसमें थोड़े से आप जो है अक्षत डालें, थोड़ा दूर्वा डालें और थोड़ी आप इसे दूर्वा की जगह कुश भी डाल सकते हैं, वो भी जो है अच्छा है। आप उसमें सप्तधान्य, पंचरत्नी और जो है सर्वौषधि ये यदि डालते हैं तो अति उत्तम है। इसके बाद जो है आप उसमें थोड़ा-सा चंदन डालें, थोड़ा अष्टगंध जो है डालें और उसके साथ-साथ जो है आप उसके ऊपर जो है पंचपल्लव रखें। पंचपल्लव में आम के जो पत्ते होते हैं वो रखें। इसके बाद उसके ऊपर एक जो है प्लेट रख दें। उस प्लेट को जो है उसके ऊपर चावल आदि कुछ जो है या गेहूँ आदि रखना चाहें तो वो रख दें। जो पंचपल्लव रखेंगे उन पत्तों में जो है थोड़ा-सा चंदन लगा दें या हो सके तो थोड़ा स्वस्तिक बना दें, कुछ उसमें ऐसा जो है कर देंगे तो और उत्तम रहेगा। इसके साथ-साथ जो है जो नारियल रखेंगे तो नारियल जटा वाला होना चाहिए, कहने का तात्पर्य कि आगे का छिला हुआ नहीं होना चाहिए। छिला भी हो तो जो त्रिनेत्र होता है उसमें नारियल का मुख होता है, वो नहीं छिला हुआ होना चाहिए। एक बात ये, नारियल का भी लोग रखने का तरीका बहुत कम ही जानते हैं, जो आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज आपके जो है चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि नारियल किस प्रकार रखा जाता है।